एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उसको फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुलते, शर्ट के कलर पर मैल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर ही किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिला कर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहले सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में सब बातें उसके विरुद्ध लिख दिए। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और बेकार बेवकूफ़ बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम के डेस्क पर राजू की पिछले कई वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव अपने ऊपर लिया है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की माँ मर चुकी है और माँ के जाने के साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी चली गई। राजू को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में जब नहीं पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे। वह मुस्कुरा रही थी, मतलब वह आज बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उससे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद तो संदाज होकर तालियां बजाई, बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई और उसे प्रोत्साहित किया। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना तारीफ करती। अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। राजू रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाद अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं कक्षा पास कर ली। यानी अब वह दूसरी जगह स्कूल से दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम के टेबल पर ढेर लगा दिया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में से एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक किया हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार राजू ही लाया होगा। मैडम ने उपहार के छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आदि इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा कंगन था।
जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस चित्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए, खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा न गया और अपनी मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में मेरी माँ की जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिले ले लिया था। समय बीतने लगा, मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू के हाथ से लिखा एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम भी रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच नहीं सकता। आपको मेरी शादी में ज़रूर आना होगा। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। मैडम, आपका डॉक्टर राजू। पत्र में साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को जाने से रोक नहीं सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। शादी का मंडप विशाल और अति सुंदर था। उन्हें ऐसा लगा समारोह समाप्त हो चुका है, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, नेतागण और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे ये पूछ कर कि आखिर अब कौन आना बाकी है। मगर डॉक्टर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बुढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, तभी डॉक्टर राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था, कंगन पहना हुआ था, जो उसकी यानी राजू की माँ का था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ दुनिया की सबसे अच्छी है और ये मेरी माँ है, यही मेरी माँ है। धन्यवाद।